एक छोटे से शहर में रहने वाली आयशा एक मामूली सी लड़की थी। उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं था, बस एक आम सी रोज़मर्रा की मसरूफियात। लेकिन एक दिन जब वो अपनी दोस्त की शादी के सिलसिले में बाज़ार जा रही थी, उसकी मुलाकात फ़हद से हुई। फ़हद एक नहायत खुश शक्ल और ज़हीन लड़का था, जो शहर के एक बड़े कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उस दिन की मुलाकात के बाद आयशा और फ़हद का ताल्लुक़ बढ़ना शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी महसूस की। वो रोज़ाना बात करते, मिलते और एक दूसरे के लिए एहसासात पैदा करते। फ़हद ने आयशा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का वादा किया था। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। वक्त गुजरता गया और दोनों की मोहब्बत दिन बह दिन गहरी होती गई। फ़हद ने आयशा को बताया कि वो उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा समझता है। वो अपने ख़ानदान के साथ आयशा को भी अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता था। लेकिन आयशा की ज़िंदगी में एक बड़ी मुश्किल आ गई। फ़हद का ख़ानदान, जिसका कारोबार शहर भर में मशहूर था, आयशा को अपनी सादगी और गरीब पस मंज़र की वजह से कबूल नहीं करता था। फ़हद के वालिदैन ने उससे कह दिया कि अगर वो आयशा के साथ रहना चाहता है तो वो उसे अपने ख़ानदान का हिस्सा नहीं बना सकते। फ़हद ने आयशा से कहा कि वो अपने ख़ानदान के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता फ़हद की ज़हनियत बदलने लगी। वो अपनी मोहब्बत की खातिर अपने ख़ानदान की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता था। उसने आयशा से बात की और कहा कि शायद उन्हें हमेशा के लिए रखना चाहिए, कि मोहब्बत का ये सफ़र यहाँ तक था। आयशा के दिल में चोट लगी थी, लेकिन वो फ़हद के फ़ैसले का एहतराम करती थी। दोनों के दरमियान एक दर्दनाक अलविदाई लम्हा आया। फ़हद ने उसे कहा कि वो हमेशा उसके दिल में रहेगी, मगर वो अपने ख़ानदान के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आयशा के दिल में बेपनाह दर्द था। उसकी दुनिया टूट गई थी, लेकिन उसने फ़हद की खुशी को अपनी तकदीर के सामने झुक जाने दिया। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने कभी फ़हद को मलामत नहीं की। फ़हद की ज़िंदगी में कामयाबियाँ आईं, लेकिन आयशा हमेशा उसके दिल में एक गम की तरह रह गई। वो जानता था कि उसने जो फ़ैसला लिया था वो उसकी मोहब्बत की कुर्बानी थी। ये कहानी न सिर्फ एक दिल है टूटने वाली मोहब्बत की है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में हमें वो सब कुछ नहीं मिलता जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं।